हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिछले 11 महीने का करंट अफेयर्स का टॉप 151 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक रहने वाला है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड, एग्जाम ओरिएंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स जो एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी 100% है। पूरे वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें ज़्यादातर जो डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए आपका कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखकर जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियो रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा और कंप्लीट जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 2024 के जितने भी चर्चित टॉपिक रहे हैं, आप जितने भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारा इस वीडियो में कवर होगा। अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे, यकीन मानिए आपका 2024 का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा करंट अफेयर्स का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा इंग्लिश मीडियम का नया चैनल लॉन्च हो चुका है जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है, जिसका नाम है द सक्सेस इंस्टीट्यूट। चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट, जैसे मैं पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, उसका कंप्लीट पीडीएफ फाइल भी बनाया 2024 का कंप्लीट जनवरी से आज तक का, जिसमें 30 से ज़्यादा टॉपिक इंक्लूड है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, टॉक्सिक। टॉक्सिक मूवी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक फिल्म को दिया गया, जो कि लिथुआनिया की फिल्म है ये। वहीं अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है, तो रोमानिया के एक डायरेक्टर हैं बोगदान मुरेशनु को, उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो ये आयोजन है इसका गोवा में किया गया। फ्रेंड्स, जो IFFI है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। फ्रेंड्स, जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सवों में से एक है। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG जिसको हम कहते हैं, कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। देखिए, CAG का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डिटेल में समझ लेते हैं। CAG का फुल फॉर्म एग्जाम में भी कई बार पूछ लेता है। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन है संविधान में? संविधान के आर्टिकल 148 के तहत CAG का वर्णन किया गया है। फ्रेंड देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। ये अवार्ड हाल ही में मोदी जी को दिया गया है। हालांकि मोदी जी को कई अवार्ड विदेशों द्वारा दिए जा चुका है। अभी हाल ही में रूस का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। देखिए, मोदी जी को अमेरिका के मैरीलैंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया। देखिए, AIAM एक नवगठित और गैर सरकारी संगठन है जो भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ये आगे बढ़ने से पहले डिटेल में बताना चाहता हूँ, हमारी करंट अफेयर्स की जो PDF है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, स्पेशल ऑफर चल रहा है। फ्रेंड्स, ये ऑफर रेट इसका बढ़ जाएगा। इससे पहले सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर पढ़िएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये PDF, ये जो नोट्स मैंने तैयार किया काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मार्केट या कहीं भी आपको ऐसा PDF नहीं मिलेगा। एक बार जरूर पढ़िएगा। काफ़ी बच्चों ने इस बार रेलवे का एग्जाम दिया, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे हमारे PDF से। आप लोग एक बार यकीन करके इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़िए। एग्जाम में आप दूसरी PDF जो है करंट अफेयर्स भूल जाएंगे, ऐसा मैंने तैयार किया फ्रेंड्स। यकीन मानिए, मेरा जो पिछले 15 वर्षों का अनुभव है पढ़ाने का, उसमें मैंने पूरा झोंक दिया है। 30 से ज़्यादा टॉपिक करंट अफेयर्स उतना ही पढ़िए जितना जरूरी होता है। तो मेरे मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस PDF को जरूर पढ़िएगा।
कोई भी प्रकार की इंक्वायरी हो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। चलिए देख लेते हैं। और ये जनवरी से आज तक की अपडेटेड पीडीएफ है डिटेल के साथ में। इसमें साथ में 1100 ऑनलाइन क्वेश्चन भी फ्री में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑल एग्जाम्स के लिए स्पेशल नोट्स हमने तैयार किया है। सामान्य विज्ञान, लूसेंट जी के निचोड़, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि आंखों की पट्टी हटा दी गई है, साड़ी पहनाई गई है और तलवार की जगह संविधान हाथ में जो है दिया गया है। या फोटो में नई देवी जो है इसको देख सकते हैं, न्याय की देवी पुरानी वाली मूर्ति। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस थे, पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के आदेश पर अब अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में अहम बदलाव किए गए। ये बदलाव जो है एक संदेश दे रहे हैं कि न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब इस पट्टी को खोल दिया गया है, जिससे संभवतः आम लोगों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की गई है, कानून अंधा नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा? नई मूर्ति के शिल्पकार कौन है? विनोद गोस्वामी है। तो इनको आपको नोट कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए एक बार समझ लेते हैं नई जो स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस है। देखिए, दाएं हाथ में समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू को बरकरार रखा गया है। आंखों पर जो है बांधी पट्टी हटाई गई है, आप देख सकते हैं। मूर्ति सफ़ेद रंग की है, जो सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई है हाथ में, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इक्वाडोर। इक्वाडोर देश ने हाल ही में पानी की कमी के कारण इमरजेंसी घोषित कर दिया है। काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। डिटेल में समझ लेते हैं। ये बिहार के समस्तीपुर के आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.110 करोड़ रुपए में खरीदे गए, लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदे गए। वैभव IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष के मात्र खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि PV सिंधु और शरद कमल। देखिए फ्रेंड, जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारत के ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरद कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के कप्तान PR श्रीजेश थे। तो हमने यहाँ पर उद्घाटन भी देख लिया, समापन भी देख लिया। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। डिटेल में समझते हैं। कब से कब तक हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 को। कौन सा संस्करण था? 19वां। अध्यक्षता ब्राज़ील ने किया, वहाँ के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने। थीम क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। इंग्लिश में बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। भारत की तरफ से भाग लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 2025 की मेजबानी कहाँ पर होगी? अगला जो है 2025 का दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। बात करें G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। और अभी लेटेस्ट 21वां जो सदस्य बना है वो बना है अफ्रीकन यूनियन। इसमें देखिए 19 देश हैं और 2 संगठन हैं, एक यूरोपीय यूनियन है और दूसरा जुड़ गया है अफ्रीकन यूनियन। तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, मैं आपको G20 की जो कंप्लीट कंट्रीज़ हैं एक बार ट्रिक से जल्दी से याद करा देता हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए ट्रिक क्या है, गुरु जी सीता अब SSC में FCI में जॉब करती है। देखिए, गुरु से G से याद रखिएगा जर्मनी, U से USA, R से रशिया, U से यूनाइटेड किंगडम, फिर है G तो J से जापान, I से अपना इंडिया, फिर है सीता S से सऊदी अरब, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की, A से ऑस्ट्रेलिया, फिर है अब तो A से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील, फिर है SSC तो S से साउथ अफ्रीका, S से साउथ कोरिया, C से कनाडा, फिर है FCI तो F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली, M से मैक्सिको, E से यूरोपीय यूनियन और एक आपको जो है याद रखना है अफ्रीकन यूनियन। बाकी जॉब करती है साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो ओनली कैपिटल्स लेटर्स में जो दिया गया है ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? यानी IPL 2024 का विजेता कौन था?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर जो है आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। डिटेल में समझते हैं। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। केकेआर ने इस टीम मैच में 8 विकेट से बाजी मारी और 17वें सीजन की चैंपियन टीम बनी। रनर अप रही सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको 12.5 करोड़ रुपए मिले। देखिए पर्पल कैप दिया गया हर्षल पटेल को, जिन्होंने 24 विकेट लिया। देखिए पर्पल कैप जो है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। बात की जाए ऑरेंज कैप की, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलता है, विराट कोहली को मिला। 741 रन जो है इन्होंने बनाया था, ये आप फोटो में देख सकते हैं। बात की जाए केकेआर के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, और वहीं बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की तो पैट कमिंस जो है कैप्टन थे। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। RCB ने WPL का खिताब पहली बार जीता है। उपविजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जनवरी 2024 से लेकर आपका आज तक का कंप्लीट अपडेटेड ये करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। यहां तक कि इसमें मैं 2023 के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं फ्रेंड्स, जो आपको 2023 का भी करंट अफेयर से कवर होगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरे वीडियो को ना पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लास्ट तक अब आप हमारे साथ देख लेंगे तो करंट अफेयर्स आपका 2024 का लगभग आपका कंप्लीट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे एग्जाम में, जिनके आने की डायरेक्ट संभावना है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है। डिटेल में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। इसका प्रथम ट्रायल रन जो है पूरा हो गया था। ब्रिज का नाम है चिनाब रेल ब्रिज। ये चिनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, लगभग 1178 फीट। लंबाई है 1.3 किलोमीटर, जो पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये आप देख सकते हैं फोटो में। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम्स के लिए, इसको आप 5 स्टार मार्क। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 किसे मिला है? अभी लेटेस्ट दिया गया 2024 में, 2023 वाला, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। डेनियल बारेनबोइम ये शास्त्रीय पियानो वादक एवं मार्गदर्शक, संगीत व सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए इनको दिया गया। वहीं अली अबू अब्बाद को ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। इन्हें उनके संगठन रूट्स के माध्यम से संवाद की वकालत करने के लिए दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 10 मिलियन रुपए की नगद राशि के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्यों दिया जाता है अवार्ड? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं निःशस्त्रीकरण, आर्थिक सहयोग, मानवता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लगता है कि इस वीडियो में दम है, कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाया। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9वां आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता न्यूजीलैंड बना है। डिटेल में समझते हैं। आयोजन हुआ 3 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। 9वां संस्करण था। विजेता रहा न्यूजीलैंड, पहला खिताब जीता है। उप विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की प्लेयर, इनको दिया गया। सर्वाधिक रन बनाया था लौरा वोलवाट, 223 रन साउथ अफ्रीका की हैं। सर्वाधिक विकेट लिया अमेलिया केर ने, 15 विकेट न्यूजीलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम मिश्री। जो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे को
भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? डिटेल में समझते हैं। ओडिशा के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर तुहिन कांत पांडे को भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इन्होंने टीवी सोमनाथन की जगह लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विपिन कुमार। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। देखिए, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन है एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत यानी मेजोरिटी मिली थी। देखिए फ्रेंड्स, एनडीए जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1998 को। चेयरमैन है अमित शाह, वर्तमान में चेयरमैन है। देखिए, लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन था उसको 237 सीटें मिली थी और एनडीए को मिला था 293 सीटें। अगला प्रश्न, किसे नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया। डिटेल में समझ लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन को एसएससी का नया चेयरमैन बनाया गया। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 2024 में झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है दोबारा से जीत दर्ज की है और फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। डिटेल में समझते हैं। देखिए, इनकी पार्टी जरूर याद रखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। देखिए, झारखंड राज्य की बात हो रही, गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। रांची यहाँ की राजधानी है। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीट, विधानसभा की 81 सीट। वर्तमान राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। और अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर जो आप देख पा रही है झारखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यूपीएससी इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं समूह ए और बी के लिए परीक्षा आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसे संविधान में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है इटली। इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। डिटेल में समझते हैं। G7 का आयोजन 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया शहर में आयोजित किया गया। देखिए, G7 की स्थापना हुई थी 1975 में और इसकी थीम मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलाना। देखिए, G7 कंट्रीज़ की ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं। देखिए, जूस विथ GF ये जो है इसकी ट्रिक है, ठीक है, जिसमें विथ साइलेंट रहेगा। जूस से जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, GF से जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो G7 कंट्रीज़ की ट्रिक आप जूस विथ GF से याद रख सकते हैं। देखिए, एग्जाम में ना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ट्रिक जो है बनाने की कोशिश की है जिससे आप याद रख सकें और कंट्रीज़ जो है मेंबर्स आप भूलें ना, ठीक है। अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी। 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्हें 538 में से 270 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 270 में से 7 ज़्यादा हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी 224 सीट ही जीत पाई। डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 47वें नंबर के। किस पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप? रिपब्लिकन पार्टी से।
देखिए रिपब्लिकन पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया केजोर थिलविंग। विक्टोरिया केजोर थिलविंग जो है ये 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बन गई हैं। डिटेल में समझते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थिलविंग ने अपने नाम किया। साल 2023 की मिस यूनिवर्स शेनिस पालासियोस ने विक्टोरिया को ताज पहनाया। सेकेंड नंबर पर रही चिदिम्बा आदेत्सिना नाइजीरिया की। थर्ड पर रही मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान मैक्सिको की हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अध्यक्ष हैं पाउला शुगाट। भारत की ओर से किसने भाग लिया 2024 में? रिया सिन्हा ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने साल 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना है। यह पुरस्कार वाशिंगटन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। फ्रेंड्स, SBI डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारतीय स्टेट बैंक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामंथा हार्वे को। सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? ऑर्बिटल के लिए। ये ऑर्बिटल उपन्यास क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के जीवन पर आधारित है, जो महाद्वीपों के पीछे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। पिछले साल यह आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को पुरस्कार जीता था इन्होंने। देखिए फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। यह ब्रिटेन या आयरलैंड के मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको कंफर्म कर दूं, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोनों अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था जेनी अर्पनबेक को, जबकि बुकर पुरस्कार दिया गया सामंथा हार्वे को। तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद और भुज को। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के अहमदाबाद और भुज शहरों को जोड़ती है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को किया। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का, इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अहमदाबाद और भुज के बीच। इसकी दूरी 5.45 घंटे में 360 किलोमीटर तय करेगी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून जो है लागू हुए हैं। देखिए समझ लेते हैं। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून पूरे भारत में लागू हो गए हैं। तो देखिए, जो IPC था द इंडियन पेनल कोड, ये हो गया है अब BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट अब हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, और इन 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से अगर बताया जाए तो भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी BCLC के रूप में अब जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ का नाम बदलकर नया नाम क्या हो चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन है हरिगढ़। जो अलीगढ़ है इसका नया नाम हो गया है हरिगढ़। अगला प्रश्न है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क करना फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डिटेल में समझते हैं। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार चुना गया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया था। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कारों के बारे में, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगला प्रश्न,
देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में। वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, वाराणसी के काशी में स्थापित होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और यह जो है किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय है। इसके निर्माण हेतु आवंटित धनराशि है 25 करोड़ रुपया। इसमें मौजूद रहेगा प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियाँ और उसके पुस्तकें, और इसमें लगाई जाएंगी हिंदू विद्वानों की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 2024 का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा टॉपिक, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा 71th पोजीशन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। डिटेल में समझते हैं। भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीते थे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जीता था मनु भाकर ने, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद फिर मनु भाकर सरबजोत सिंह ने 10 मीटर मिश्रित पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुशाले ने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक फाइनल में रजत पदक एकमात्र जीता था इन्होंने, एथलेटिक्स भाला फेंक। अमन सहरावत ने पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। सबसे ज़्यादा जरूरी है इवेंट्स पूछ लेता है कि मनु भाकर ने किस इवेंट में जीता, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो नंबर 1 पर रहा अमेरिका रहा, पदक तालिका नंबर पर अमेरिका रहा 126 मेडल के साथ, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जापान। ठीक है, तो ये सारा आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है सतीश कुमार। चलिए रेलवे बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 की विनर बनी है। उज्जैन की निकिता पोरवाल सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। मिस इंडिया अथवा फेमिना मिस इंडिया भारत का राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो वर्ष में एक बार दिया जाता है। इसमें विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो मिस इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, इस प्रतियोगिता की स्थापना। अगला क्वेश्चन, 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी ने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। डिटेल में समझते हैं। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन मानसी पारेख को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया। देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे हम एशिया नोबेल कहते हैं 2024 के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 दिया गया। डिटेल में समझ लेते हैं। जापानी एनिमेटर हायो मियाजाकी 2024 रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। इनको अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए अवार्ड मिला है। स्टूडियो गिबली के को फाउंडर भी हैं ये। देखिए, इस वर्ष कुल 5 लोगों को मिला है। ठीक है, देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे विनोबा भावे। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार किससे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे को। स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की 1957 में। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय शाह। भारत के जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाएंगे। डिटेल में समझते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वो 1 दिसंबर से यह पद संभालेंगे। आईसीसी की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। सीईओ हैं जियो फ्लॉडिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये आईसीसी का लोगो है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन है बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन को देश का आतंक रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना हुई थी एनएसजी की 16 अक्टूबर 1984 को। एनएसजी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजस्कोवा किस देश की हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीती हैं क्रिस्टीना पिजस्कोवा और ये चेक रिपब्लिक की हैं। देखिए 2024 का आयोजन हुआ था मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे 1951 में एरिक मोरले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी गोविंद मोहन। गोविंद मोहन भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए, यानी होम सेक्रेटरी भारत के नए बने हैं गोविंद मोहन। वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति द्वारा फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए कर्नाटक के आदि चुनचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है 39th। 39वीं रैंक मिली है भारत को यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। डिटेल में समझते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच। पहले नंबर पर रहा अमेरिका, आखिरी स्थान रहा इसमें माली का। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। बीएसएफ की बात करें फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2024 का खिताब जीत लिया। उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 105। वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें नंबर पर रहा। जारीकर्ता कसर्न वाइल्ड लाइफ जो कि आयरलैंड की संस्था है और एक है वेल्थुगर हिल्फे जो जर्मन संस्था है, ये जारी करते हैं। टोटल कंट्री 125। टॉप कंट्री रहा बेलारूस, भारत का स्थान 105। देखिए विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, तो 4 मापदंड हैं। अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता, बाल मृत्यु दर। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को विश्व भूख दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन है 18वें स्थान पर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत कुल 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज सहित कुल 29 मेडल जीते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा ओलंपिक और पैरालंपिक के डिफरेंस क्या होता है। तो पैरालंपिक में फ्रेंड्स इतना डिफरेंस होता है बस, इसमें दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पैरा खिलाड़ी, यही बस डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 159th। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159th रैंक पर रहा। जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, भारत 159वें स्थान पर। टॉप 3 कंट्री, नंबर 1 पर नॉर्वे, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्वीडन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न, फीफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहरुख खान को। देखिए, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। डिटेल में समझते हैं। एमपी की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। 55 वर्षीय 19 मई 2024 को शिखर पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क करना। राइट आंसर है ऑप्शन ए निहोन हिडोन क्यो संगठन। निहोन हिडोन क्यो संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार यानी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। किस लिए दिया गया? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। संगठन का मानना है दुनिया में परमाणु हथियारों का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिडोन को क्या है? परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है। पहला पुरस्कार संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी ड्यूंट और फ्रांस के फ्रेडरिक पेसी द्वारा साझा किया गया था। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 3 बार यानी 1917, 44 और 63 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है? मदर टेरेसा हैं, इनको 1979 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी हैं, 2014 में। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, इनको दिया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए करीना कपूर खान को। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। देखिए, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है। यूनिसेफ में कितने सदस्य देश हैं? तो 190 हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ये यूनिसेफ का लोगो है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन है जापान। जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीत लिया। आयोजन हुआ था, आयोजन करता है मलेशिया हॉकी संघ। ये 6 देशों की पुरुष हॉकी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में, लेकिन 1999 में इसे एक वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। देखिए, भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य है नभः स्पृश दीप्तम। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रथम भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी चिली। चिली में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। देखिए, टोक्यो विश्वविद्यालय अटकामा वेधशाला का हाल ही में उद्घाटन चिली के एंटोफागास्टा क्षेत्र में सेरो
चजनटोर के शिखर पर किया गया है। इसकी ऊंचाई है 18,500 फीट। अगला प्रश्न है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है जेनी अर्पनबेक। जेनी अर्पनबेक को, जो कि जर्मन लेखिका हैं, की पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझते हैं। जर्मन लेखिका जेनी अर्पनबेक और अनुवादक माइकल हाफमैन ने अपने उपन्यास कैरोश के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। किस देश द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम। और कौन देता है? बुकर फाउंडेशन। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। प्रथम पुरस्कार 2005 में दिया गया था। भारत की तरफ से गीतांजलि श्री को 2022 में मिला था। 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनोव बुल्गारिया की, इनको 2023 में दिया गया था। अगला है, वर्ष 2027 का फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ील। ब्राज़ील को 2027 का फीफा महिला विश्व कप मेजबानी के लिए चुना गया है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी फीफा की 21 मई 1904 को। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर पावुलूरी सुब्बा राव। डॉक्टर पावुलूरी सुब्बा राव को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट पुरस्कार जो है दिया गया। देखिए, अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक पावुलूरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार मिला। आर्यभट्ट पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1992 में। देखिए, नगद पुरस्कार इसमें जो है 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र जो इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता को मान्यता देना। आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में किया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता के हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो की इस फेज के एक बार शुरू हो जाने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे है। ये किस नदी पर किया गया? हुगली पर। उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कब किया गया? कोलकाता में 6 मार्च को किया गया। देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ जो हैं बनाए गए हैं, इंडियन नेवी के नए चीफ। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। 30 अप्रैल 2024 को उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार के रिटायर होने के बाद पद ग्रहण किया। दिनेश कुमार त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा से एमपी से पढ़े हैं। 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। डिटेल में समझते हैं। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री रामलला जी के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई। आईआईए टीम ने सूर्य की स्थिति, ऑप्टिकल प्रकाशिकी सिस्टम के डिजाइन व इष्टतम उपयोग की गणना और साइट पर एकीकरण व संरेखण का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इसमें रैमसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक हॉट स्पॉट की पहचान की गई। इसमें टॉप देश हैं रूस, यूक्रेन, चीन और अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मशाला। धर्मशाला हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है।
ये हाइब्रिड पिच क्या है? ऐसी पिच जिसे नेचुरल टर्फ और आर्टिफिशियल फाइबर से तैयार किया जाता है। यह पिच अधिक टिकाऊ होती है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में भारत का और विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले में खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत का चुनाव एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन हेतु एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि संबंधित है। सचिवालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नायाब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से हैं। हरियाणा के बारे में, राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5 सीट, विधानसभा की 90 सीट। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बीजेपी 48 सीट जीती है, कांग्रेस 37 सीट जीती है। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। देखिए फ्रेंड, जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा माँ भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। इसके साथ ही HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया। देखिए फ्रेंड्स, स्थापना हुई थी 1994 में। HDFC की मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। देखिए, 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को जब जिंदा है तभी दिया गया। ठीक है, तो भारत रत्न जो है ये स्थापना हुई थी 1954, 2 जनवरी 1954 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। मरणोपरांत दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जाने माने समाजवादी नेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी PM हैं। PV नरसिम्हा राव को दिया गया मरणोपरांत, ये पूर्व प्रधानमंत्री जिनका 2004 में निधन हो गया था। चौधरी चरण सिंह को दिया गया मरणोपरांत, पश्चिमी UP से आने वाले एक और पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये। और दिया गया MS स्वामीनाथन को, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 5वें व्यक्ति। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया। अगला प्रश्न, जुडिथ सुमिनबा तुलकू किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो। कांगो की जो है जुडिथ सुमिनबा तुलकू, ये अफ्रीकी देश की पहली महिला PM बनी है। डिटेल में समझते हैं। अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेकीदी ने 1 अप्रैल 2024 को जुडिथ सुमिनबा तुलकू को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कांगो के बारे में जानते हैं। कांगो एक लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीकी देश है। अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी किशानसा कांगो नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। देखिए, राजस्थान में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना उसके बाद से पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिशेल टेलाग्रैंड को। मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। मिशेल टेलाग्रैंड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। अगला प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 यानी लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया हांगकांग को। डिटेल में समझते हैं। साल 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। क्यों मिला? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। कितनी राशि? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। साहित्य नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1900 में साहित्य नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया। साहित्य को नोबेल पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता थे फ्रांस के सुली प्रुधुमे, 1901 में दिया गया था। 2023 का पुरस्कार नॉर्वे के जान ओलाफ हासे को दिया गया था। और भारत की तरफ से पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो भारत के साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए यह दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1913 में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को। डिटेल में समझते हैं। अकादमी पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, गर्भपात यानी एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। बीएसएफ या सीमा सुरक्षा बल भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है, जिसे रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में जाना जाता है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई ने। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है। देखिए, मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हरा कर खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी भारत के घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। पहला टूर्नामेंट 1934 में खेला गया था। सबसे सफल टीम है मुंबई, 41 खिताब जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस के कजान में। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? 16वां। 22 से 24 अक्टूबर तक हुआ। थीम थी न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से मोदी जी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2025 में होगा ब्राज़ील में। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। स्थापना हुई थी 2006 में। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस में। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। वैदिक घड़ी, यह शहर
यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र के सरकारी जीवाजी वेधशाला में 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना, भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पीवी सिंधु और शरद कमल। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। मार्च 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। नंबर 1 पर फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड, सबसे निचले स्थान पर रहा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शीतल देवी को। शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम का। असम का है ये माजुली मास्क, इसको जीआई टैग जो है दिया गया। भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं? तो भारत में अब तक कुल 635 से ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर्ड किए गए। इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। सर्वाधिक जीआई टैग यूपी को मिला है, टोटल 75। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम बी राव। एम बी राव भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है, जिसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा की प्रति दी जाती है। ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिशा को जीआई टैग दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के आदिवासी पोशाक रिशा को जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाला हाथ से बुने हुए कपड़े को रिशा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया। मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं, राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया। देखिए, निरंजन शाह स्टेडियम, जिसे पहले सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, खंडारी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत के राजकोट में स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेडियम है। 2013 में इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जयसिंथा कल्याण। जयसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बन गई हैं। जयसिंथा कल्याण ने महिला प्रीमियर लीग के बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला है, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवान को। जवान को 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। संस्करण था 70वां, आयोजन हुआ है मुंबई में।
बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा एनिमल के लिए। अगला प्रश्न, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओपेनहाइमर। बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर को। बाफ्टा का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। इस समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे अधिक 7 अवार्ड जीते। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नोलन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सिलियन मर्फी को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया। अगला है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। 2024 में मिला कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी 93। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत 93 नंबर पर रहा। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह 1993 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में। देखिए, भारत CPI 2023 में 180 देशों में 93 स्थान पर था। ठीक है, शीर्ष 3 देश है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है एरिना सवालेंका। एरिना सवालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता है। देखिए, बेलारूस की आरेना सवालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। प्रश्न बनेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनर ने किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव को। दूसरा प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी संबलपुर, ओडिशा में। ओडिशा के संबलपुर में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, जहां युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 82। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 82। जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान रहा सिंगापुर। अगला प्रश्न, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। गुलजार जी, इन्हें संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हस्ती और एक उच्च सम्मानित उर्दू कवि हैं। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। रामभद्राचार्य जो 74 वर्ष के एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथ लिखे हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है दिस मोमेंट। दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता। डिटेल में समझते हैं। संगीत के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन तथा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने पुरस्कार जीते। जाकिर हुसैन ने 3 पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार जीते, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार। देखिए फ्रेंड, 66वां ग्रैमी अवार्ड समारोह, इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ। शक्ति को दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है 12th फेल। 12th फेल मूवी 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन
देखिए गांधीनगर गुजरात में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर ने जीता फिल्म एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाया गया, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य के पूर्व सीएम थे ये। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं। उद्घाटन हुआ अयोध्या राम मंदिर का 22 जनवरी 2024 को। किसने किया? मोदी जी ने। ऊंचाई थी इस मूर्ति की 51 इंच की। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान समझ लेते हैं। वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख किया गया है। यह एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग सचिव किसे नियुक्त किया है? ऋतुकम रंजनम पांडे को। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 280 के तहत। अगला है, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है। देखिए विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में टॉप पर कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार का मूल्य $3.25 लगभग 270.05 रुपये के बराबर है। दूसरे स्थान पर है बहरीन दिनार। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जीता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण और निकाय है। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 मेडल जीते। देखिए भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य थे। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा पुल का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नावा शेवा अटल सेतु। नावा शेवा अटल सेतु भारत के सबसे लंबे पुल का नाम है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। इसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। यह पुल मुंबई के शेवरी शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नावा शेवा पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। देखिए राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही। फाइनल मैच में हरियाणा के सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2002-03 में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को हाल ही में व्यास सम्मान 2023 दिया गया। साल 2023 के लिए व्यास सम्मान पाने वाली लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए सम्मानित किया गया। यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा के उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया।
रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र शतकम के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड 2024 जो है दिया गया। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल और कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और रंकीरेड्डी सात्विक साईराज जो बैडमिंटन इनको दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था। इसके पहले प्राप्तकर्ता थे दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ये शतरंज के खिलाड़ी थे। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल डगलस को। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वी चंद्रशेखर। वी चंद्रशेखर सीबीआई के नए ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं। सीबीआई इसका फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। गठन हुआ था 1963 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले मुख्य दलित सूचना आयुक्त बने हैं। नवंबर 2023 में हीरालाल सामरिया देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने किया। उन्होंने इस पद पर यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अक्टूबर 2005 में किया गया था। आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है। इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीर दास। वीर दास इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड को टेलीविज़न का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। इस अवार्ड को टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एमी अवार्ड एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज की ओर से दिया जाता है। एमी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत वर्ष 1946 में सिड कैसिड ने की थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 दिया गया। देखिए, शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में ये जो है चिकित्सा संघ और भारतीय प्रशिक्षित नर्स को संयुक्त रूप से दिया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 107। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीते थे। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पीटी उषा जिन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, 11 पदकों के साथ एशियाई खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 4 गोल्ड और 7 रजत पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीलैंडिया। जीलैंडिया जो है ये दुनिया का 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया। लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की जो अब तक दुनिया से छिपा था।
दुनिया में 7 नहीं बल्कि अब 8 महाद्वीप हैं। 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, इसका नाम जीलैंडिया है, जो लगभग 94% समुद्र के नीचे है, जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप समूह मौजूद हैं। अगला है, WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निमहांस। निमहांस को WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किन देशों ने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो है ICC वर्ल्ड कप T20 2024 खेला गया था। किस देश के स्पेस मिशन चांगी 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। चाइना देश का स्पेस मिशन है चांगी 6, इसने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की। अगला है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर कलपक्कम के नए निदेशक बने हैं IGCAR के। IGCAR का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बाद भारत का प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है। स्थापना हुई थी 1971 में। अगला प्रश्न, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको की जो है क्लाउडिया शीनबाम ये पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स फॉर कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के PM के रूप में शपथ ली है। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के PM के रूप में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के PM के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, 10 वर्ष की आयु में तीनों शतकों यानी मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज 10 वर्ष की आयु में तीनों शतकों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, इटली। इटली में आयोजित किया गया G7 शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, देखिए फ्रेंड, G7 सबसे औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक औपचारिक समूह है। G7 1973 के अरब इजरायली युद्ध के बाद अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद फ्रांस की पहल पर बनाया गया। G7 की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस में हुई थी। अगली शिखर बैठक 2025 में अल्बर्टा कनाडा में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। भारत के नए थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनरल मनोज पांडे की जगह इन्होंने लिया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 129वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 129वां स्थान मिला। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय है कोलोनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस के। रूस देश के अंतरिक्ष यात्री
ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए। अगला प्रश्न है, कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है आर एस भट्टी। आर एस भट्टी सीआईएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया। वह 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला प्रश्न, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है वेनेजुएला। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वेनेजुएला ने एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील पत्थर देखा जो जलवायु संकट की गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून सीईए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 14। तो सीईए के तहत कुल 14 लोगों को भारतीय जो है नागरिकता दी गई। सीईए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। सदस्य देश है 193। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया के एस राजन्ना को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के एस राजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया। के एस राजन्ना बचपन में पोलियो के कारण अपने हाथ पैर खो चुके थे। देखिए, इस बार कुल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री दिए गए। ठीक है, पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। फोटो में आप देख सकते हैं पद्म विभूषण, ये पद्म भूषण और ये पद्मश्री। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एथेना बोनमाटी। एथेना बोनमाटी ने लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच को मिला। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2000 में शुरू हुआ था। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। देखिए, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा सुमो में गहरी भागीदारी रखते हैं। टाइटन सहित टाटा कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं। टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखर के हाथों में से 2017 से चेयरमैन है। अगला प्रश्न है हमारा, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में होगा। डिटेल में समझते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। शुरुआत 2003 में हुई थी। देखिए, द्विवार्षिक आयोजन 2015 से प्रवासी भारतीय हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण 2023 इंदौर में मध्य प्रदेश में किया गया था। क्यों मनाते हैं? यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 में कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो है ये जो है आयोजन किया जाएगा 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी एनिमल। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल को निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा। आईफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स।
आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी मुखर्जी को। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आतिशी मरलेना। आतिशी मरलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद। यह आम आदमी पार्टी से हैं। नई दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न, रतन टाटा जी का निधन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर 2024 को। प्रसिद्ध उद्योगपति परोपकारी रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा को सन 2000 में पद्म विभूषण, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना। भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक 7 महीने का होगा। इन्होंने CJI DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? अनुच्छेद 124। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के हरिलाल जेकानिया। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कतर। जो दाना चक्रवात तूफान आया था चर्चा में रहा, इसका नाम कतर ने दिया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा तैयार उष्णकटिबंधीय चक्रवात नामकरण प्रणाली के अनुसार कतर द्वारा चक्रवात दाना का नाम रखा गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यकाल होता है 3 साल की अवधि के लिए, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की गई है। राहटकर NCW की 9वीं अध्यक्ष है, वह रेखा शर्मा का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, नीता अंबानी को। नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अदार पूनावाला को। अदार पूनावाला को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया। 24वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। 24वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन पाकिस्तान में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीतू डेविड। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर है नीतू डेविड। ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड, साउथ अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज AB डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया। हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, CRPF का प्रमुख नियुक्त किया गया है S परमेश को। केंद्र सरकार ने S परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया। परमेश पूर्व DG राकेश पाल के निधन के बाद पदभार संभालेंगे। 3 दशकों से अधिक सेवा के साथ परमेश ने उप महानिदेशक, संचालन और तटीय सुरक्षा और प्रमुख ICG जहाज़ों के कमांडर सहित कई प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, SP धारकर। SP धारकर को वायुसेना का नया अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया। एयर मार्शल SP धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो मौजूदा एयर मार्शल AP सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया। नए प्रमुख कार्यभार संभालने के बाद SP धारकर अपनी नई नियुक्ति संभालेंगे। नेक्स्ट है,
ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है लापता लेडीज। लापता लेडीज ऑस्कर 2025 में भारत के ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुनी गई। लापता लेडीज को 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा ने। नेपाल के कामी रीता ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर या 29,031.69 फीट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको तबाई हैं। 16 मई 1975 को शिखर पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, 23 मई 1984। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लासगो में। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया शहर विक्टोरिया ने बढ़ती लागतों को जिम्मेदार ठहराते हुए जुलाई 2023 में अचानक 2026 खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया। ग्लासगो 10 साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी दिल्ली में शुरू की गई। पृथ्वी दिवस समारोह के भाग के रूप में दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापना और परिचालन शुरुआत की गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्थापना सितंबर 1942, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं प्रधान अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुराग गर्ग को NCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। NCB का फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्थापना 17 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार ने IPS ऑफिसर अनुराग गर्ग को NCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वो हिमाचल प्रदेश के कैडर के ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है, किस टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मुंबई। मुंबई ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया है। तो मुंबई ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ईरानी कप 2024 खिताब जीत लिया। टीम ने 27 सालों बाद यह ट्रॉफी जीती है। रहाणे की टीम मुंबई ने 15वीं बार ईरानी कप खिताब जीता। उनका मुकाबला लखनऊ में रेस्ट ऑफ इंडिया से हुआ था। ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको 2023 का पुरुष क्रिकेटर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। ICC की ओर से साल 2023 के लिए अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली बने अपने भारत के। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव अपने भारत के। नेक्स्ट है, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी AM खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। नेक्स्ट है, IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा 2025 के लिए। IPL 2025 की नीलामी में कुल 570 खिलाड़ी शामिल थे। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने। उन्हें KKR ने लगभग 23.75 करोड़ में खरीदा। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स टोटल 166 क्वेश्चन किए। अब आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन, फिर आगे हम PDF के बारे में बताएंगे। टेस्ट का क्वेश्चन है 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से आंसर बताइए सभी बच्चे। ठीक है, देखिए ऑल एग्जाम स्पेशल नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, जनरल साइंस, लूसेंट GS निचोड़। अगर आप ये पूरी PDF पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम का GK GS साइंस और करंट अफेयर्स का पूरी टेंशन दूर हो जाएगी। काफ़ी ज़बरदस्त PDF है, मैंने काफ़ी मेहनत की इस PDF में। आप इस PDF को बाय कर सकते हो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से, या फिर आप व्हाट्सएप पर इंक्वायरी करने के लिए मैसेज करिए 7067567024। अगर आपको कोई भी दिक्कत है
अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आप एक साथ पीडीएफ लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी लगा दिया जाएगा। इसके अलावा ये साइंस की पीडीएफ, स्टैटिक जीके और लूसेंट जीएस निचोड़, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नया चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर सारा आपको पेड कोर्स, पेड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ, क्विजेस, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। अगर लगता है कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला, आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे काफ़ी हतोत्साहित होगा। तो आप प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को कमेंट करें कि मैंने मेहनत की है तो वो सफल हो गई है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और आपको एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।